नमस्कार, आप सभी का सुगम संगीत ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त बंधु आप सभी संगीत प्रेमियों का वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संगीत के बारे में देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं संगीत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नाद कितने प्रकार के होते हैं? नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि नाद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आहत नाद और एक अनाहत नाद। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नाद की कितनी विशेषताएं हैं? तो नाद के मुख्यतः 3 विशेषताएं होती हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, संगीत में स्वर कितने होते हैं? संगीत में स्वर कितने होते हैं? तो बहुत सारे संगीतज्ञ हमारे हैं जो उनके अनेक मत हैं, लेकिन अभी जो आधुनिक काल में चल रहे हैं उनके अनुसार संगीत में स्वर 12 होते हैं। और चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, संगीत में विकृत स्वर कितने होते हैं? संगीत में विकृत स्वर कितने होते हैं? तो संगीत में विकृत स्वर 5 होते हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी 5 नंबर होगा। और वो विकृत स्वर होते कौन कौन हैं? तो रे, ग, ध, नी, ये सब कोमल होगा। और एक होता है म, जो कि तीव्र होगा। तो ये हमारे 5 विकृत स्वर हैं। तो ये विकृत स्वर जान गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, संगीत में शुद्ध स्वर कितने होते हैं? संगीत में शुद्ध स्वर कितने होते हैं? तो संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं, जिसमें 5 विकृत स्वर होते हैं और शुद्ध स्वर 7 होते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 नंबर। 7 कौन कौन होते हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तो ये 7 स्वर होते हैं। इन्हीं 7 स्वर की मदद से हम सारे गाने को बजाते हैं, गाते हैं। तो आइए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अचल स्वर कौन होते हैं? अचल स्वर कौन कौन है? तो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अचल स्वर वो होते हैं जो इधर उधर नहीं जाता है, एक जगह स्थिर रहता है। वैसे स्वर को हम अचल स्वर कहते हैं। तो 7 शुद्ध स्वरों में, कुल 12 स्वरों में 2 ऐसे स्वर हैं जो इधर उधर नहीं चलते हैं, उनको अचल स्वर के नाम से जाना जाता है, और वो है सा और प। तो इस तरह से
प्रश्न संख्या 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी होगा, ए और बी। चल स्वर कितने होते हैं? चल स्वर कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चल स्वर 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 5। संगीत भारत में संगीत कितने प्रकार का है? भारत में संगीत कितने प्रकार के हैं? तो भारत में संगीत मुख्यतः 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक उत्तर भारतीय संगीत और एक दक्षिण भारतीय संगीत, जिसे हम कर्नाटकी संगीत से भी जानते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। भारतीय संगीत में थाट कितने होते हैं? भारतीय संगीत में थाट कितने होते हैं? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है 10, 12, 8 और 100। तो थाट हमारे संगीत में, शास्त्रीय संगीत में या किसी भी संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और हम जानते हैं कि थाट 10 होते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। प्रश्न संख्या 10 है, संगीत में प्रहर कितने होते हैं? जिस तरह से 24 घंटे होते हैं, उसमें संगीत के लिए कुछ प्रहर बनाए गए हैं, जिसके अनुसार गीतों को गाया बजाया जाता है। तो इस प्रकार से संगीत में प्रहर 8 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 8। प्रश्न संख्या 11 है, वाद्य यंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? वाद्य यंत्रों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 4। और कौन कौन है वो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम भी जानें कि हमें लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बारी है। देखते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग सभी लोग हारमोनियम बजाते हैं, लेकिन हारमोनियम का आविष्कार कब हुआ? हारमोनियम का आविष्कार कब हुआ? तो इस आंसर को, इस क्वेश्चन के आंसर को हम आपके लिए छोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर आप लोग क्या बताते हैं। तो हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि हारमोनियम का आविष्कार कब हुआ। ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 13 में सप्तक कितने होते हैं? तो सप्तक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी में 3। पहला मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक। मंद्र, मध्य और ताड़, ये 3 सप्तक होते हैं। तो इसका आंसर हो गया 3। चलते हैं आगे की ओर। रागों का राजा किसे कहा जाता है? रागों का राजा किसे कहा जाता है? तो रागों का राजा हम कहते हैं उस स्वर को जिसे हम वादी के नाम से जानते हैं, वादी। तो ऑप्शन नंबर ए वादी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 12। अर्धदशक स्वर किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 16 है, अर्धदशक स्वर किसे कहते हैं? सा, प, म, नी। तो हम संगीत में अर्धदशक स्वर होते हैं, जो बीच में होता है, उसे हम म के नाम से जानते हैं, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी म।
स्वरों को चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 17 है, स्वरों को चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो चढ़ते क्रम को सभी लोग जानते हैं, मैथ में भी इस चीज़ को दर्शाया गया है, आरोह और अवरोह। तो चढ़ते क्रम को हम लोग आरोह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। प्रश्न संख्या 18 है, स्वरों को उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं, तो उतरते क्रम को अवरोह के नाम से जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवरोह। प्रश्न संख्या 19, निम्न में कोमल स्वर कौन है? निम्न में कोमल स्वर कौन है? सा, प, रे, रे। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ डी होगा और यहाँ ऑप्शन है रे और नीचे में ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ये कोमल स्वर है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है, 7 शुद्ध स्वर कौन कौन है? तो आपको पता ही है और सब लोग जानते ही हैं कि 7 शुद्ध स्वर कौन कौन है। तो एक बार फिर हम बता देते हैं। 7 स्वर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तो ये हमारे 7 स्वर होते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने भाई बंधु का ये चैनल है, आपका अपना चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दुलार दे, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस तरह के वीडियो लाता रहूं। तो इसी के साथ आप सभी बंधुओं का धन्यवाद जो आपने पूरा समय दिया। तो आप लोगों को नमस्कार।